हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है टू टॉल बिल्डिंग्स आर 30 मीटर अपार्ट। द स्पीड विथ विच अ बॉल मस्ट बी थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द विंडो 150 मीटर above the ground in one building so that enters in the window 27.5 मीटर from the ground in other building। जैसे समझो, यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा अपने को एक पहले। जैसे मान लो ये वाली एक बिल्डिंग है, ऊंची है। यहां कहीं से हम लोग एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये दो बिल्डिंग्स हैं, बराबर है, जिसमें ये वाला जो एक विंडो है यहां कहीं पे, और ये एक विंडो है। तो यहां से हमने बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और आपसे बोला क्या गया है कि वो इस वाली विंडो में एंटर कर जाए। इस तरीके से कुछ देखो, समझो बात को, कि यहां से बॉल चलते चलते इस वाले पॉइंट पे एंटर कर जाए। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से। तो ये वाला जो बिल्डिंग है इसका हाइट दिया गया है 27.5 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस वन इज 150 मीटर। तो अब अगर एग्जैक्टली हम बॉल के लिए बात करें या इस पार्टिकल के लिए बात करें, जो भी हम लोगों के पास दिया गया है कि इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो सबसे पहले अगर हम लिखेंगे तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो, बिकॉज तुमसे बोला गया है थ्रोन हॉरिजॉन्टली। अगर हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो इसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। एक्सेलरेशन, चलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने प्लस ले लिया, तो यहां से हम लोग ने लिख लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना इसका हो रहा है, तो एस इज इक्वल टू, अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखें तो 150 माइनस 27.5, तो ये आपके पास आ रहा है 122.5 मीटर। क्लियर? तो भाई जितने टाइम में बॉल इतना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करे उतने ही टाइम में बॉल को ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए, जो कि हम लोगों को दिया गया है बिल्डिंग के बीच का सेपरेशन, एंड दैट इज 30 मीटर्स। क्लियर है? 30 मीटर, देखिए 30 मीटर अपार्ट लिखा हुआ है, बराबर। तो अब यहां से हम लोग लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हम लोगों के पास था 122.5 इज इक्वल टू 5 × टी स्क्वायर। तो एक काम करो, जैसे इसमें यहां से परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, अगर हम इस जी को ले लें 9.8, ध्यान से देखिएगा। अगर हम जी को ले लें 9.8, हालांकि यहां से भी निकालोगे तो आंसर आपको एग्जैक्टली वही लिखोगे। तो अब अगर हम लोग लिख रहे हैं 122.5 इज इक्वल टू 1/2 × 9.8 टी स्क्वायर। देखिए बीच में कैलकुलेशन ने कर दिया, इससे कंफ्यूज मत होना। तो यहां से आप लोगों को सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 122.5 4.9 टी स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके टी स्क्वायर एग्जैक्टली मिलता है 25। तो जो टी हम लोगों के पास आ रहा है दैट इज 5 सेकेंड्स। तो जो टी हम लोगों को मिलेगा ये क्या मिलेगा? 5 सेकेंड्स। क्या क्लियर हुआ? तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेकेंड्स। ठीक, अच्छा ये हमसे नहीं पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया था इसका यू कितना होना चाहिए। तो अब अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू है, एक्सेलरेशन बराबर हॉरिजॉन्टल में 0 है, टाइम लगना है 5 सेकेंड्स का, और हॉरिजॉन्टल का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 30 मीटर्स। क्यों? इतना डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो बॉल यहां नीचे कहीं गिर जाएगी, वहां तक नहीं पहुंचेगी। क्लियर? तो अब अगर हम लोग लिखेंगे तो सिंपल मिलेगा एस इज इक्वल टू यूटी, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया, तो 30 इज इक्वल टू 5 × u। तो u बराबर हमारे पास आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। तो 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो 6 मीटर पर सेकेंड अगर हम ऑप्शन में ढूंढे तो इस सेकंड वाले ऑप्शन में हम लोगों को दिखता है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज 2। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।